तो हेलो बच्चों, तो वही 12 का भी क्लास चल रहा है। हम 12 के बीएसटी के दौर में हैं। हम अभी निर्देशन चैप्टर में है, डायरेक्टिंग चैप्टर हैं। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम टॉपर पर नहीं, हम टॉपिक पर काम करते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, एक एक मीनिंग का अर्थ बता रहे हैं। तो अभी निर्देशन का जो एक वीडियो हम बनाए हैं, निर्देशन का एक दूसरा वीडियो है कि निर्देशन के तत्व क्या है, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, निर्देशन के तत्व क्या है। तो निर्देशन के 4 तत्व है। निर्देशन के 4 तत्व है। निर्देशन मतलब डायरेक्टिंग, जो हम वीडियो में बता दिए हैं कि किसी को निर्देश देना होता है, अभिप्रेरित करना होता है। तो निर्देशन के तत्व में पढ़ते हैं पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण जिसको इंग्लिश में सुपरविजन बोलते हैं। हम पर्यवेक्षण को चैप्टरों पढ़ेंगे, एक एक्सरसाइज पढ़ेंगे। सुपरविजन माने मेरा जो वर्कर जो काम कर रहा है, मेरा जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, उस पर नजर रखना, उस पर नजर रखना सुपरविजन है। सुपर जोर विजन बराबर सुपरविजन, उत्तम दृष्टि, काम पर नजर रखना। मेरा जो वर्कर जो काम कर रहा है उस पर जो नजर हम रखेंगे, ये काम कर रहा है कि गप मार रहा है, वही तो सुपरविजन है। पर्यवेक्षण, सुपरविजन, किसी काम पर नजर रखना, कि मेरा एम्प्लॉय पर नजर रखना। दूसरा होता है नेतृत्व, यह है निर्देशन के तत्व। पहला है पर्यवेक्षण, अलग से भी क्वेश्चन आता है कि पर्यवेक्षण क्या है। दूसरा है नेतृत्व, लीडरशिप। नेतृत्व मतलब क्या होता है, नेतृत्व करना। नेतृत्व करना, कोई स्टूडेंट का नेतृत्व करता है, जो गुरु होता है अपने अपने भक्त का नेतृत्व करता है। नेता अपने अनुयायी का नेतृत्व करता है कि मेरा जो फॉलोअर्स है उसको हम किस तरह से कंट्रोलिंग करेंगे, किस तरह से हम नेतृत्व करेंगे। तो ये होता है लीडरशिप होना। एक अच्छा नेतृत्व करने वाला ही कंपनी के उद्देश्य को पूरा कर सकता है या कंपनी को आगे की ओर ले जा सकता है। अगर उसका नेतृत्व करने वाला जो लीडर है वही अगर सही ढंग से नहीं है तो फिर वो एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर सकता है, फिर वो एडवाइस नहीं दे सकता है, गाइड नहीं कर सकता है। तो नेतृत्व होना चाहिए। तीसरा है संदेशवहन, वही कम्युनिकेशन, कि मेरा जो एम्प्लॉय जो होता है और जो उच्च अधिकारी जो होता है, निम्न स्तरीय प्रबंध होता है, मध्य स्तरीय प्रबंध होता है, सभी के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। एक दूसरे के टच में रहना होना चाहिए। और जब तक कम्युनिकेशन नहीं रहेगा, एक दूसरे की भावना को, एक दूसरे की बातों का अगर हम आदान प्रदान नहीं करेंगे, एक दूसरे की सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हम कंपनी का उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते हैं। तो संदेशवहन यानी कि कम्युनिकेशन। और चौथा होता है अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। ये सब एक एक्सरसाइज है कि मोटिवेशन होता है कि अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करना, अभिप्रेरित करना, अपनी ओर आकर्षित करना, जिस काम के लिए उसको मोटिवेट करना, उसके बाद वो काम को करने के लिए पागल हो जाएगा। तो जब तक वो आदमी, कोई कर्मचारी है या कोई एम्प्लॉय है, जब वो डिमोटिवेट हो जाता है तो वो काम को सही ढंग से नहीं कर पाता है। तो एक अच्छा जो नेतृत्व होता है, एक अच्छा जो अधिकारी होता है, वो कर्मचारी को बार बार क्या करता रहता है, डीमोटिवेट से उसको मोटिवेट पर लाता है और उसको काम को करने के लिए उत्साहित करता है, काम को करने के लिए प्रेरित करता है। तो यही आपका है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, मतलब निर्देशन के क्या तत्व है। तो निर्देशन के 4 तत्व है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पर्यवेक्षण, जो अलग से हम पढ़ेंगे सुपरविजन। अलग अलग जो चैप्टर भी 4 गो चीज़ बताए, जो एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग जो बताए हैं, पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन, नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, संदेशवहन यानी कि कम्युनिकेशन, और अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि पर्यवेक्षण एक चैप्टर है, नेतृत्व एक चैप्टर है, संदेशवहन भी एक चैप्टर है, और अभिप्रेरणा भी एक चैप्टर है। तो अलग अलग चैप्टर ही हम सबका फिर फीचर पढ़ेंगे, सबका फिर ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, सबका फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ 4 पॉइंट का सिर्फ कॉन्सेप्ट दिए हैं, फिर जब चैप्टर में जाएंगे तो सबका हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर